कभी सोचा है क्यों कुछ लोग करोड़ों कमाकर भी परेशान रहते हैं और कुछ साधारण लोग सादगी से जीकर भी सुकून में हैं? क्यों कोई पैसा देखकर लालच में आ जाता है और कोई उसी पैसे को आजादी का जरिया बना लेता है? असल फर्क बैंक बैलेंस में नहीं, सोच में है। मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यही सिखाती है कि पैसा समझने के लिए दिमाग नहीं, दिल चाहिए, क्योंकि असली अमीरी वही है जो आपके मन को शांति दे, न कि बेचैनी। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे पैसे के पीछे भागने की नहीं, उसे समझने की साइकोलॉजी। कभी सोचा है कि कुछ लोग लाखों कमाते हैं फिर भी हमेशा पैसों की टेंशन में रहते हैं, और कुछ लोग सादगी से जीते हैं फिर भी उनके पास शांति होती है, सुरक्षा होती है और खुशी भी। क्यों? क्योंकि पैसा उतना नहीं बदलता जितना सोच बदलती है। मॉर्गन हाउसल अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में कहते हैं, पैसा सिर्फ गणित नहीं है, ये बिहेवियर की कहानी है। पैसे को समझने के लिए आपको कैलकुलेटर नहीं, मिरर की जरूरत है, ताकि आप देख सकें कि आपकी सोच कैसे काम कर रही है। हर इंसान पैसे को अपने अनुभवों के आधार पर समझता है। किसी ने गरीबी देखी होती है, किसी ने स्थिरता, किसी ने रिस्क उठाया, किसी ने डर से बचने की कोशिश की। इसलिए हर किसी का मनी माइंडसेट अलग होता है। लेकिन जो फर्क लाता है वो ये नहीं कि आप कितना जानते हैं, बल्कि ये कि आप कैसे बर्ताव करते हैं। मॉर्गन कहते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस का राज आईक्यू में नहीं, पेशेंस में है। यानी जो इंतजार करना जानता है वही अमीर बनता है। क्योंकि पैसा समय के साथ बढ़ता है, लेकिन हमारा सब्र घटता जाता है। लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं और यही चाहत उन्हें कर्ज, गलती और नुकसान की तरफ धकेल देती है। पैसे को संभालने का असली खेल है माइंड ओवर मनी। अगर आपकी सोच काम है तो आपके डिसीजन समझदार होंगे। अगर आपकी सोच लालच से भरी है तो पैसा चाहे जितना भी आ जाए टिकेगा नहीं। हर किसी को लगता है कि उसे और ज्यादा चाहिए, थोड़ा और पैसा, थोड़ा और लग्जरी, थोड़ा और कंफर्ट। लेकिन असल अमीरी वो है जब आपको लगता है मेरे पास पर्याप्त है, यानी इनफ। यही वो शब्द है जो अमीरी को परिभाषित करता है। कई लोग करोड़ों कमा लेते हैं लेकिन फिर भी बेचैन रहते हैं, क्योंकि उनका मकसद पैसा नहीं, दूसरों से आगे निकलना होता है। वो रेस में हैं और ये रेस कभी खत्म नहीं होती। मॉर्गन कहते हैं, कंपैरिजन इज द एनिमी ऑफ पीस। जब तक आप दूसरों से अपनी तुलना करते रहेंगे, आप कभी सच्चे मायनों में खुश नहीं रह पाएंगे। पैसा आपके लिए काम करे, ये तब होगा जब आप उसे कंट्रोल करना सीखेंगे। वरना ज्यादातर लोग पैसे के पीछे भागते हैं और पैसा उन्हें दौड़ाता रहता है। जो अमीर बनते हैं वो भागते नहीं, वो समझते हैं। वो जानते हैं कि अमीरी का मतलब बैंक में नंबर नहीं, बल्कि माइंडसेट की स्टेबिलिटी है। हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि अमीरी सिर्फ कमाई का खेल नहीं, बल्कि बचत और समझदारी का खेल है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, अगर आप अपनी इनकम से कम खर्च करते हैं तो आप पहले से ही अमीर हैं। कई लोग करोड़ों कमाते हैं लेकिन उनका खर्च और बड़ा होता है। हर महीने की तनख्वाह आने से पहले ही गायब हो जाती है। और कुछ लोग साधारण आमदनी में भी सिक्योर रहते हैं, क्योंकि उन्होंने एक चीज समझ ली, पैसे का असली जादू कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी धीरे धीरे लगातार बढ़ता हुआ पैसा। यह अमीरों का गुप्त हथियार है, लेकिन इसका असली रहस्य सिर्फ नंबरों में नहीं, बल्कि समय और धैर्य में है। क्योंकि पैसा तभी बढ़ता है जब आप उसे बढ़ने का मौका देते हैं। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर निवेशकों में से एक हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी ज्यादातर संपत्ति 50 साल की उम्र के बाद बनी? क्योंकि उन्होंने कंपाउंड ग्रोथ को लंबा चलने दिया। उन्होंने जल्दी अमीर बनने की कोशिश नहीं की, उन्होंने समय को साथी बनाया। मॉर्गन कहते हैं, इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट बीइंग स्मार्ट, इट्स अबाउट बीइंग पेशेंट। यानी समझदार वो नहीं जो हर स्टॉक की भविष्यवाणी कर सके, बल्कि वो जो समय के साथ टिके रह सके। हर निवेशक को कभी न कभी नुकसान होता है, लेकिन फर्क ये है, गरीब डर कर भाग जाता है और अमीर उसे सीख बनाकर आगे बढ़ता है। पैसे का असली खेल जीतने वाला वो है जो गिरकर भी शांत रहता है, क्योंकि उसे पता है समय मुझे फिर उठाएगा। और यहां पर आता है एक और गहरा सच, लक वर्सेस स्किल। हम अक्सर अपनी सफलता को स्किल का नतीजा मान लेते हैं और दूसरों की सफलता को किस्मत कह देते हैं। लेकिन मॉर्गन बताते हैं कि जिंदगी में लक और रिस्क दोनों हमेशा साथ चलते हैं। अगर किसी ने सही समय पर सही फैसला लिया तो उसमें किस्मत का हिस्सा भी उतना ही होता है जितना स्किल का। यानी किसी की नकल मत करो, क्योंकि उसकी सक्सेस का रास्ता उसके समय और उसकी परिस्थितियों से बना है।
जो तुम्हारे लिए शायद वही असर ना करे। अपनी जर्नी को अपनी सोच से चलाओ, क्योंकि पैसे का रास्ता हर किसी का अलग होता है। पैसे के साथ समझदारी का मतलब ये नहीं कि आप रिस्क से बचो, बल्कि ये जानो कि रिस्क कहाँ लेना है और कब रुकना है। ज्यादातर लोग रिस्क को डर से जोड़ते हैं, लेकिन असली खिलाड़ी रिस्क को स्ट्रैटेजी से जोड़ते हैं। हर बार जब कोई बड़ा मौका दिखे, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं इसे खो भी सकता हूं और फिर भी शांत रह पाऊंगा? अगर जवाब हाँ है, तो वही रिस्क सही है। क्योंकि इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा रूल यही है, स्टे इन द गेम। जो खेल में बना रहता है वही आखिर में जीतता है। हर कोई पैसा चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं कि पैसे की असली ताकत खर्च करने में नहीं, आजादी में है। पैसा आपको लग्जरी नहीं, बल्कि कंट्रोल देता है। अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का कंट्रोल। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, रिच इज हैविंग मनी, वेल्थ इज हैविंग टाइम। यानी अमीरी वो नहीं जो आपके बैंक बैलेंस में है, बल्कि वो है जो आपको शांति और स्वतंत्रता देती है। हम सब अपनी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा पैसा कमाने में लगा देते हैं कि कभी कभी जीना ही भूल जाते हैं। लेकिन असली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ये है कि आप जानें कब रुकना है, कब कहना है इनफ। हर वक्त और ज्यादा चाहना, हर किसी से बेहतर दिखने की कोशिश करना, यही वो जाल है जो आपको अंदर से खाली कर देता है। पैसा तब तक आपका दोस्त है जब तक वो आपकी आजादी बढ़ाता है, लेकिन जब वो आपको कंट्रोल करने लगे, तो समझो अब वो आपका मालिक बन चुका है। मॉर्गन की किताब हमें ये सिखाती है कि पैसे का अल्टीमेट गोल अमीर बनना नहीं, बल्कि मन से शांत होना है। पैसा सिर्फ एक माध्यम है, खुशियां, सुरक्षा और आत्मसम्मान तक पहुंचने का। लेकिन अगर पैसा ही आपकी पहचान बन जाए, तो आप हमेशा डर में जिएंगे कि कहीं ये पहचान छिन न जाए। वो कहते हैं, बी रीजनेबल नॉट रैशनल, यानी परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़ो, प्रैक्टिकल बनो। हर डिसीजन लॉजिकल नहीं होना चाहिए, कई बार जरूरी है कि वो इमोशनली सही हो। क्योंकि इंसान मशीन नहीं है, वो दिल से सोचता है, डरता है, उम्मीद रखता है, और यही चीजें उसके पैसे के फैसलों को डिफाइन करती हैं। कई बार लोग पूछते हैं, इन्वेस्ट कहाँ करें, गोल्ड में, स्टॉक्स में या बिजनेस में? लेकिन मॉर्गन कहते हैं, सबसे बेहतर निवेश है अपने व्यवहार में। अगर आपने अपनी सोच को शांत रखना सीख लिया, तो हर इन्वेस्टमेंट, हर डिसीजन सही वक्त पर खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। और यही किताब का सबसे खूबसूरत संदेश है, पैसे से ज्यादा सोच को अमीर बनाओ। क्योंकि सोच अमीर हुई तो जिंदगी खुद बदल जाएगी। तो अगली बार जब आप किसी अमीर को देखें, तो उसके कपड़ों या कार से मत सीखो, उसकी सोच को समझो। वो कैसे डिसीजंस लेता है, कैसे शांत रहता है, कैसे भविष्य पर भरोसा रखता है। क्योंकि यही फर्क बनाता है रिच और वेल्थी में। पैसे के खेल में सबसे बड़ा जीतने वाला वो है जो इसे खेल की तरह नहीं, यात्रा की तरह देखता है। और अगर आप अपनी सोच पर कंट्रोल रख सकते हैं, तो यकीन मानिए, दुनिया की कोई ताकत आपको गरीब नहीं रख सकती। पैसे की इस कहानी में सबसे बड़ा सबक यही है कि अमीर वो नहीं जो सबसे ज्यादा कमाता है, बल्कि वो जो सबसे ज्यादा शांत रहता है। पैसा आपके लिए तभी काम करेगा जब आप उसके गुलाम नहीं, मालिक बनोगे। और ये तभी होगा जब आप सोच बदल दोगे। तो याद रखिए, नॉलेज से नहीं, बिहेवियर से अमीरी आती है। हर दिन थोड़ा सोचो, थोड़ा रुककर समझो, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी लग्जरी है पीस ऑफ माइंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं कौन सा लेसन आपके दिल को छू गया, और सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल डीप बुक समरी को, जहां हर हफ्ते हम किताबों से निकालते हैं जिंदगी बदलने वाले सबक।